क्रिसमस ईसाई धर्म का प्रमुख त्योहार है। हर साल 25 दिसंबर को भारत समेत पूरी दुनिया में इस त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि हर साल 25 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है क्रिसमस? प्रभु यीशु मसीह की जन्म तिथि को लेकर कई मतभेद देखे जाते हैं। हालांकि ईसाई धर्म की कुछ मान्यता के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था, जिसकी वजह से इस दिन को क्रिसमस के तौर पर मनाया जाता है। मान्यता है कि यीशु मसीह ने इसी दिन मरियम के घर जन्म लिया था। मरियम को एक सपना आया था। इस सपने में उन्हें प्रभु के पुत्र यीशु को जन्म देने की भविष्यवाणी की गई थी। इस सपने के बाद मरियम गर्भवती हुई और गर्भावस्था के दौरान उनको बैतलहम में रहना पड़ा। कहा जाता है कि एक दिन जब रात ज्यादा हो गई तो मरियम को रुकने के लिए कोई सही जगह नहीं दिखी। ऐसे में उन्हें एक ऐसी जगह पर रुकना पड़ा जहाँ पर लोग पशुपालन किया करते थे। उसी के अगले दिन 25 दिसंबर को मरियम ने यीशु मसीह को जन्म दिया। यीशु मसीह के जन्म स्थल से कुछ दूरी पर चरवाहे भेड़ चरा रहे थे। कहा जाता है कि भगवान स्वयं देवदूत का रूप धारण कर वहां आए और उन्होंने चरवाहों से कहा कि इस नगर में एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। ये स्वयं भगवान ईसा है। देवदूत की बात पर यकीन करके चरवाहे उस बच्चे को देखने गए। देखते ही देखते बच्चे को देखने वालों की भीड़ बढ़ने लगी। लोगों का मानना था कि यीशु ईश्वर का पुत्र है और ये कल्याण के लिए पृथ्वी पर आया है। मान्यता ये भी है कि प्रभु यीशु मसीह ने ही ईसाई धर्म की स्थापना की थी। यही वजह है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि 336 ईस्वी पूर्व में रोम के पहले ईसाई सम्राट के दौर में 25 दिसंबर के दिन सबसे पहले क्रिसमस मनाया गया, जिसके कुछ वर्षों बाद पॉप जूलियस ने ऑफिशियली जीसस क्राइस्ट का जन्म दिवस 25 दिसंबर के दिन मनाने का ऐलान कर दिया। कहा जाता है कि 4वीं शताब्दी में एशिया माइनर की एक जगह मायरा में सेंट निकोलस नाम का शख्स रहता था, जो बेहद अमीर था। लेकिन उस शख्स के माता पिता नहीं थे, इसलिए वो हमेशा गरीबों की मदद करता था, पर छुपके। मतलब वो इन्हें सीक्रेट गिफ्ट देकर खुश करने की कोशिश करता था। कहानी है कि एक गरीब व्यक्ति की 3 बेटियां थीं, जिनकी शादी के लिए उसके पास बिल्कुल धन नहीं था। निकोलस को जब इस बात का पता चला तो उसने उनकी मदद करने का फैसला किया, लेकिन छुपकर। निकोलस एक रात उस आदमी के घर की छत में लगी चिमनी के पास पहुंचा और उसमें सोने से भरा बैग डाल दिया। शख्स ने मोजे सुखाने के लिए चिमनी में लगा रखे थे। अचानक सोने का बैग मोजे के पास गिरा। ऐसे 3 बार हुआ। आखिरी बार शख्स ने निकोलस को देख लिया। निकोलस ने उसे ये बात छिपा कर रखने को कही। इसके बाद जब भी किसी को कोई सीक्रेट गिफ्ट मिलता तो लगता है कि ये निकोलस ने दिया है। जब निकोलस की कहानी लोगों के बीच पॉपुलर हो गई, तब से क्रिसमस पर बच्चों को तोहफे देने की प्रथा रही है। सबसे पहले ब्रिटेन के इंग्लैंड में निकोलस की कहानी को आधार बनाया और उन्हें फादर क्रिसमस व ओल्ड मैन क्रिसमस नाम दिया गया। इसके बाद पूरी दुनिया में क्रिसमस के दिन सीक्रेट सेंटा बनने का रिवाज बढ़ता गया। क्रिसमस पर एक खास तरह के वृक्ष को सजाया जाता है, जिसे क्रिसमस ट्री के नाम से जाना जाता है। क्रिसमस ट्री को सजाने की शुरुआत दुनिया में सबसे पहले जर्मनी से हुई थी। क्रिसमस ट्री समृद्धि का प्रतीक है। जिन घरों में ये ट्री स्थापित होता है, उस घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, जिसका प्रभाव घर के सभी सदस्यों पर पड़ता है। क्रिसमस ट्री को सदाबहार, डगलस, बाल्सम या फर भी कहा जाता है। इसे क्रिसमस के मौके पर खूब सजाया जाता है। इसमें गिफ्ट, घंटियां, खिलौने जैसी चीजों को बांधा जाता है। क्रिसमस ट्री को लेकर माना जाता है कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, तब सभी देवताओं ने ईसा मसीह के माता पिता को बधाई दी। देवताओं ने उनके जन्मदिन की खुशी में सदाबहार के पेड़ को सितारों और चमकीली चीजों से सजाया था। तभी से क्रिसमस ट्री सजाने की परंपरा चली आ रही है। क्रिसमस ट्री पर घरों में सजाने वाले क्रिसमस ट्री इसी का प्रतीक है। इसे सजाने और लोकप्रिय बनाने का श्रेय बोनीफस ट्यूयो को जाता है, जो एक धर्म प्रचारक थे। क्रिश्चियन देशों में क्रिसमस से पहले ही स्कूल, कॉलेजों और दफ्तरों की छुट्टियां हो जाती है। बाजार, सड़कें और मॉल क्रिसमस ट्री से पट जाते हैं। 24 दिसंबर को लोग ईस्टर ईव मनाते हैं और 25 दिसंबर को पार्टी करते हैं, जो 12 दिनों तक चलती है। 25 दिसंबर को शुरू हुआ क्रिसमस 5 जनवरी तक चलता है। खास तौर पर यूरोप में 12 दिनों तक मनाए जाने वाले इस फेस्टिवल को 12th नाइट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।